जेडीयू और बीजेपी में बहुमत की बेचैनी है। यानी अगर इस तरह से कहा जाए कि जेडीयू चाहती है कि माइनस बीजेपी सरकार बना ले, तो वहीं बीजेपी चाहती है कि माइनस जेडीयू सरकार बना ले कहीं ना कहीं। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं दोनों तरफ से दावेदारी चल रही है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुमत की बेचैनी चल रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। देखिए, अगर इस बात को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जेडीयू जो है वह चाहती है कि माइनस बीजेपी यानी बीजेपी को हटाकर बिहार में अपनी सरकार बनाए, वहीं बीजेपी चाहती है कि माइनस जेडीयू यानी जेडीयू को हटाकर और अपना सरकार यानी बीजेपी की सरकार बनाया जाए। देखिए, इससे पहले जो है जेडीयू के तरफ से जेडीयू के जो नीरज कुमार है, जेडीयू के प्रवक्ता है, उन्होंने दावा किया है कि 18 विधायक जो आरजेडी के हैं वह उनके संपर्क में है और वह 18 विधायक जो है उनको जेडीयू के तरफ से दबाव नहीं बनाया जा रहा है कि आप हमारी पार्टी में चले आइए, क्योंकि जेडीयू के पास 85 विधायक है अभी और जेडीयू जो है बीजेपी के साथ अभी बिहार में सरकार में है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो नीरज कुमार के द्वारा कहा जा रहा है कि जो है आरजेडी के जो विधायक है वह उनके संपर्क में है और आरजेडी के विधायकों के तरफ से ही कहा जा रहा है कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, यानी जेडीयू में आना चाहते हैं आरजेडी के 18 विधायक। अब देखिए, अगर 18 विधायक आ जाते हैं तो जेडीयू के 103 विधायक हो जाते हैं। अब 103 विधायक की अगर जेडीयू के हो जाते हैं तो अगर लोजपा को जेडीयू के साथ ले लिया जाता है और एआईएमआईएम को साथ ले लिया जाता है तो जेडीयू की अपनी सरकार बन जाएगी बिना बीजेपी की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसके अलावा दूसरा पहलू यह भी है कि अगर 18 विधायक आ जाते हैं, 103 विधायक जेडीयू के हो जाते हैं, तो अगर लोजपा रामविलास जो है वह नहीं भी पार्टी साथ देती है उसके बाद भी सरकार बन जाएगी। उसमें क्या चाहिए, तो जितनी भी छोटी पार्टियां हैं जो जिसके किसी के 4 विधायक, किसी के 2 विधायक, किसी के 3 विधायक, किसी के 1 विधायक जीते हैं, उनको अगर साथ ले लिया जाता है तो भी सरकार जेडीयू की बन जाएगी। जैसे एआईएमआईएम है, कांग्रेस के विधायक है, उसके अलावा वामपंथी दल के विधायक है, ये जो विधायक है इनको लेकर भी सरकार बन सकती है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू के तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि अभी सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन गृह मंत्रालय उनसे ले लिया गया है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री बीजेपी के नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी के का जो सपना है शुरू से ही, जब हालांकि एनडीए का 202 सीट आया, सरकार भी बनी, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही चर्चा शुरू हो गई कि क्या बीजेपी चाहती है बगैर जेडीयू के अपना सरकार बनाना। तो कहीं ना कहीं यह सवाल लगातार उठता रहा है और अब जो है राम कृपाल यादव जो बीजेपी के मंत्री हैं बिहार सरकार में अभी और कृषि मंत्री हैं, और उन्होंने दावा किया है कि 25 विधायक जो है आरजेडी के वह उनके संपर्क में है। हालांकि उस 25 विधायक में तेजस्वी यादव भी आते हैं। तेजस्वी यादव अगर अकेले ही चाहें कि हम बीजेपी में शामिल हो जाए तो सभी विधायकों के साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं, अगर 25 विधायक के में तेजस्वी यादव को छांट कर अगर 24 विधायक भी इनके साथ आ जाते हैं तो लोजपा को साथ लेकर 132 विधायक हो जाएंगे और ऐसे में बीजेपी की अपनी सरकार बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है जेडीयू के तरफ से भी
दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी के तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या सवाल यह उठता है कि बीजेपी के तरफ से भी माइनस जेडीयू राजनीति खेला जा रहा है, वहीं जेडीयू के तरफ से भी माइनस बीजेपी राजनीति खेला जा रहा है। क्या जेडीयू भी नीतीश कुमार के जो रणनीतिकार है वह चाहते हैं कि बीजेपी को अलग हटाकर बिहार में अपनी सरकार बनाया जाए? क्योंकि नीतीश कुमार जो फ्री हैंड थे इससे पहले, जिनको के सामने कोई नहीं था, गृह मंत्रालय भी उनके पास था। अभी जो है नीतीश कुमार थोड़े अपने आप को बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार का एक तरह से कहा जाए तो उनका पावर ही छीन लिया गया है। तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी को अलग करके अब बिहार में सरकार अपनी चाहते हैं? क्या उनके रणनीतिकार इसी पर काम कर रहे हैं? या बीजेपी की अगर बात करें, जो शुरू से ही इस पर सवाल उठता रहा है कि क्या बीजेपी अपनी सरकार नीतीश कुमार के बिना चाहती है? अभी 89 विधायक है बीजेपी के, और इसमें अगर 19 विधायक चिराग पासवान के जुड़ते हैं, चिराग पासवान बीजेपी के काफ़ी करीब हैं, 118 विधायक हो जाएंगे। और इन 118 विधायकों में अगर जिस प्रकार से रामकृपाल यादव के द्वारा दावा किया जा रहा है, अगर 24 या 22 विधायक भी अगर इसमें जुटते हैं तो भी बीजेपी की बिहार में सरकार बन जाएगी। लेकिन आखिर बीजेपी ऐसा क्यों चाहेगी? आखिर जेडीयू ऐसा क्यों चाहेगी? 202 विधायकों के साथ बिहार में सरकार है, एक मजबूत सरकार है। अगर दोनों पार्टियां, बाकी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो अलग भी हो जाती हैं, तब भी बीजेपी की और जेडीयू की बिहार में सरकार हिलने वाली डुलने वाली नहीं है। तो फिर यह सरकार बीजेपी या जेडीयू क्यों चाहेगी? आखिर 125 या 30 विधायकों के साथ सरकार क्यों बनाना चाहिए? वो विधायक कभी भी टूट सकते हैं, सरकार गिर सकती है। लेकिन कारण यही है कि बीजेपी का सपना रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री हो, और इधर जेडीयू का जो है नीतीश कुमार है, गृह मंत्रालय उनके पास रहा है और पावर में रहे हैं। कहीं ना कहीं वह पावर अब जो है उनके पास से छीन गया है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।